कॉन्स्टिट्यूशन 7 साल का कार्यकाल। मोदी ने पूछा संविधान के किस प्राविधान के तहत पीएम के ऊपर बैठाया एनएसी। पीएम मोदी ने 75 साल पुराने संविधान पर चर्चा और 50 साल पुराने आपातकाल को भूलने को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन आपातकाल के दौरान इसे 7 साल तक चलाया गया। यही नहीं, इस दौरान 38वें, 39वें और 42 संशोधन कर संविधान की आत्मा को छिन्न भिन्न कर दिया गया। इन तीनों संशोधनों को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता था। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया। चंपई सोरेन ने पहले ही राज्यपाल से मुलाकात के लिए समय मांगा था। राज्य की राजनीति में हलचल की सुगबुगाहट आज दोपहर से ही तेज हो गई थी। अब मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के इस्तीफे के साथ ही यह तय हो गया है कि हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के विधायक दल के नेता चुने गए। इसे लेकर सभी विधायकों ने सहमति जताई है। अब मुख्यमंत्री बनना तय। हाथरस कांड पर सामने आया भोले बाबा का बयान। श्रद्धालुओं की मौत और भगदड़ को लेकर कह दी ये बात। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई भयावह घटना के दूसरे दिन भोले बाबा ने हादसे पर प्रतिक्रिया दी। भोले बाबा ने कहा कि भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। वहीं भोले बाबा ने बीते दिन मंगलवार को हुई भगदड़ का आरोप असामाजिक तत्वों पर लगाया। अरविंद केजरीवाल की बढ़ेगी और मुसीबत। अब इस मामले में एलजी ने केंद्र सरकार से की सिफारिश। अभी तक 2 अधिकारी निलंबित। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए एक और मुसीबत बढ़ने वाली है। मुख्यमंत्री आवास निर्माण मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। एलजी के निर्देश के बाद सतर्कता निदेशालय ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने पूरे मामले में एक रिपोर्ट मांगी। अभी तक 2 अधिकारी निलंबित किए जा चुके हैं। 5 अन्य पर भी कार्रवाई हो सकती है। सरकार यूसीसी पर काम रोक दे, नहीं तो मुहर्रम के बाद आर पार। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का यूसीसी को लेकर अल्टीमेटम। शिया पीजी कॉलेज विक्टोरिया स्ट्रीट निखास में बुधवार को कार्यकारिणी की अध्यक्षता करते हुए मौलाना सैयद साइम मेहंदी ने यूसीसी को लेकर केंद्र सरकार से अनुरोध किया। कहा है कि सरकार यूसीसी बनाने की प्रक्रिया को रोक दे। 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता प्रभावी होने के बाद समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की सुगबुगाहट तेज है। यह मंच परमात्मा का है। मीडिया कर्मियों के विरोध में दरांती लेकर पहुंचे भाईले बाबा के अनुयायी पानी से धोया। मैनपुरी में बुधवार शाम मीडिया कर्मी आश्रम के बाहर मैदान में बने मंच पर बैठकर विश्राम करने लगे तो आसपास के निवासी अनुयायी भड़क गए। अनुयायी हाथ में दरांती लेकर मौके पर पहुंचे और मीडिया कर्मियों को हटने को कहा। बाद में अनुयायियों ने पानी से मंच की धुलाई की। भोले बाबा के आश्रम में मौजूद होने की जानकारी पर बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी मौके पर पहुंच गए थे। लखनऊ के सिविल कोर्ट परिसर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। 5 अधिवक्ताओं के चेंबर जले। लखनऊ के सिविल कोर्ट के परिसर में आग लग गई। इस घटना में 5 वकीलों के चेंबर आग की चपेट में आ गए। आग की घटना से हुए नुकसान का अनुमान लगाया है। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई और स्थिति पर काबू पाया। समन के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हुए सपा विधायक। 24 साल पुराना है मामला। 11 जुलाई अगली सुनवाई। एफआईआर प्रभागीय वनाधिकारी ने 3 फरवरी 2000 को कोतवाली नगर में लिखाई थी। आरोप है कि सपा विधायक ने वन विभाग की जमीन हथियाने का प्रयास किया था। इसके अलावा विधायक ने इसका विरोध करने पर वन विभाग के अधिकारियों को भी धमकाया था। इस प्रकरण में आरोप पत्र बहुत पहले आ चुका था, लेकिन पत्रावली सीजेएम न्यायालय में लंबित रही। हरियाणा असेंबली इलेक्शन 2024 हो गया क्लियर। हरियाणा में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। किसी दल से नहीं होगा गठजोड़। हरियाणा में अक्टूबर माह में विधानसभा चुनाव 2024 होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी प्रदेश की सभी 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। पार्टी उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने बताया कि आम आदमी पार्टी किसी भी अन्य दल से गठजोड़ नहीं करेगी। सभी सीटों पर आप अकेले चुनाव लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड एमएलसी राधाचरण शाह को हाईकोर्ट ने दी जमानत। इस मामले में थे आरोपी। बेटे पर भी चल रहा केस। पटना हाईकोर्ट ने बालू के अवैध खनन एवं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित जनता दल यूनाइटेड एमएलसी राधाचरण शाह को जमानत दे दी है। न्यायाधीश डॉक्टर अंशुमान की एकल पीठ ने राधाचरण शाह की नियमित जमानत याचिका पर उक्त आदेश दिया। राधाचरण शाह को 13 सितंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में जांच एजेंसी आरोप पत्र भी समर्पित कर चुकी है।